Welcome to my channel. वर्षों पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक विशाल गुफा में एक बलिष्ठ और पराक्रमी शेर रहा करता था। पूरा जंगल उसके साहस और शक्ति से कांपता था। वह न्यायप्रिय था, लेकिन अपनी ताकत पर पूरा भरोसा रखता था। एक दिन शेर एक बड़े भैंसे का शिकार कर उसे अपने पीठ में लेकर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। उसका आत्मविश्वास और तेजस्वी रूप दूर से ही डर पैदा कर रहा था। रास्ते में शेर को एक बेहद दुबला पतला, भूखा और कमजोर सियार मिला। सियार ने शेर को देखते ही जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। शेर ने आश्चर्य से पूछा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तब सियार विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। सियार की बातों से शेर का हृदय पिघल गया। उसने दया दिखाते हुए सियार को अपनी शरण में ले लिया और मित्र की तरह अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। अब सियार शेर के छोड़े हुए शिकार का मांस खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसका शरीर मोटा और मजबूत होने लगा। भूख और डर दोनों उसके जीवन से दूर हो चुके थे। प्रतिदिन शेर का पराक्रम देखकर सियार के मन में घमंड भरने लगा। वह स्वयं को भी शेर के समान शक्तिशाली समझने लगा और वास्तविकता भूल बैठा। एक दिन सियार ने शेर से कहा, महाराज, अब मैं भी आपके जैसा ताकतवर हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका मांस आपके लिए लाऊंगा। शेर ने मित्र भाव से सियार को समझाया, यह मूर्खता है। हाथी बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन घमंड में डूबा सियार उसकी सलाह मानने को तैयार नहीं हुआ। अपनी ही कल्पनाओं में खोया सियार पहाड़ की ऊंची चोटी पर जा पहुंचा। उसका घमंड अब विवेक पर पूरी तरह हावी हो चुका था। ऊपर से उसने नीचे हाथियों का एक झुंड देखा। उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने सोचा कि आज वह पूरे जंगल को अपनी ताकत दिखा देगा। सियार ने शेर की नकल करते हुए 3 बार जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज में न तो शक्ति थी और न ही भय। घमंड में अंधा सियार एक विशाल हाथी पर छलांग लगा बैठा, लेकिन उसकी ताकत शेर जैसी नहीं थी। वह हाथी के सिर पर गिरने के बजाय उसके पैरों के पास गिर पड़ा। यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हाथी ने बिना रुके अपना पैर उसके सिर पर रख दिया। एक ही क्षण में सियार का अंत हो गया। उसका घमंड ही उसका विनाश बना। ऊपर से यह सब देखता हुआ शेर दुखी हो गया। उसे अपने मित्र पर तरस आया, लेकिन वह जानता था कि यह उसका अपना किया हुआ परिणाम है। शेर ने कहा, जो मूर्ख और घमंडी होता है, उसकी गति ऐसी ही होती है। यह कहते हुए उसने गहरी सीख दी। सीख, घमंड और मूर्खता हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। रावण हो या सिकंदर, इतिहास गवाह है कि घमंड अंततः पतन का कारण बनता है। इसलिए जीवन में सदैव विनम्र रहें। दोस्तों, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते नई नई कहानी और देखें और सुनें।